हाय दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। यहाँ से दोस्तों लगभग सभी परीक्षाओं में, सभी वनडे एग्जाम हो चाहे जो एग्जाम हो, वहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न जरूर बना है। दोस्तों, आज हम लोग विश्व भूगोल के अंतर्गत इसी विषय को लेकर के डिस्कशन करेंगे और देखते हैं कौन से वो देश हैं जहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी हैं और उन ज्वालामुखी का क्या क्या। शुरू करते हैं आज के इस सेगमेंट को और देखते हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी का दोस्तों यह बहुत ही मोस्ट पार्ट है। यहाँ से प्रश्न बना है और बनता रहेगा। तो देखते हैं सबसे पहला दोस्तों, ओजेस डेल सलाडो। यह दोस्तों ज्वालामुखी किस देश में पड़ता है दोस्तों? तो वह है अर्जेंटीना और चिली। कहाँ पड़ता है दोस्तों? अर्जेंटीना और चिली में पड़ता है। और अर्जेंटीना और चिली दोस्तों पड़ता कहाँ है? यह दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है दोस्तों। इसी किनारे पर दोस्तों चिली कंट्री है। चिली जो तांबे के लिए दोस्तों विश्व विख्यात है। और यही बगल में है एक देश दोस्तों जिसे बोलते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना दोस्तों, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में हम लोग जानते हैं सर्वाधिक मांस का उत्पादन होता है, जो दक्षिण अमेरिका का बहुत बड़ा शहर है। इस देश की राजधानी दोस्तों ब्यूनस आयर्स है। और चिली को हम लोग जानते हैं यहाँ पे तांबे का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है, यानी साउथ अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में तांबे का बृहद भंडार पाया जाता है दोस्तों। विश्व विख्यात है यह क्षेत्र। ओके, आगे देखते हैं। अगला है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी दोस्तों इक्वाडोर में पड़ता है। इक्वाडोर में पड़ता है। इक्वाडोर कहाँ है दोस्तों? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। आगे देखते हैं। अगला है मौना लोवा। मौना लोवा दोस्तों यह हवाई द्वीप में पड़ता है। हवाई द्वीप कहाँ पड़ता है दोस्तों? यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में पड़ता है, यानी इसी के, यानी साउथ अमेरिका के बगल में एक द्वीप है हवाई द्वीप, वहीं पे यह ज्वालामुखी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं माउंट इरेबस। माउंट इरेबस दोस्तों यह राजद्वीप में पड़ता है। राजद्वीप दोस्तों अंटार्कटिका में पड़ता है। अंटार्कटिका महाद्वीप आप लोग जानते हैं कहाँ है, यानी पृथ्वी के सबसे दक्षिण भाग को अंटार्कटिका महाद्वीप बोला जाता है। ओके, आगे देखते हैं। यह दोस्तों 7वां महाद्वीप है। यहाँ पर कोई जीव नहीं पाया जाता, केवल एक ही जीव पाया जाता है जिसे पेंगुइन बोला जाता है। वो एक पक्षी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं माउंट एटना। माउंट एटना दोस्तों यह सिसिली द्वीप पे पड़ता है और यह सिसिली द्वीप दोस्तों इटली में पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों माउंट पीली। माउंट पीली कहाँ पड़ता है दोस्तों? यह पड़ता है मार्टिनी द्वीप में। आगे देखते हैं विसुवियस। विसुवियस यह दोस्तों नेपल्स की खाड़ी में पड़ता है। विसुवियस दोस्तों इटली देश में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली दोस्तों लिपारी द्वीप में पड़ता है। लिपारी द्वीप दोस्तों भूमध्य सागर पे स्थित है। इस स्ट्राम्बोली को दोस्तों भूमध्य सागर का लाइट हाउस भी कह सकते हैं, यानी ये इतना ज्यादा उजाला कर देता है कि भूमध्य सागर पे बहुत उजाला हो जाता है। इसीलिए इसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है या प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। कहाँ का? भूमध्य सागर का। ओके, आगे देखते हैं। क्राकाताओ दोस्तों इंडोनेशिया में पड़ता है। अगला है दोस्तों हेक्ला व लाकी। हेक्ला और लाकी यह दोस्तों आइसलैंड द्वीप में पड़ता है। आगे देखते हैं माउंट कैमरून। माउंट कैमरून कहाँ पड़ता है दोस्तों? यह कैमरून यानी अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है दोस्तों माउंट कैमरून ज्वालामुखी। जितने भी ये ऊपर से लिखे हैं दोस्तों, ये सभी आप लोग हाईलाइट कर लीजिए
ये लगभग सभी एग्जामों में आ चुका है। स्ट्राम्बोली तो दोस्तों बहुत ही बार आया है, बहुत ज्यादा बार आया है, और क्राकाताओ भी आया है इंडोनेशिया में जो करता है। ओके, आगे देखते हैं इजाफ जाला जोकुल। इजाफ जाला जोकुल यह दोस्तों आइसलैंड में ही पड़ता है, आइसलैंड में। आगे देखते हैं मयाना ज्वालामुखी दोस्तों फिलीपींस में पड़ता है। फिलीपींस की राजधानी दोस्तों मनीला है, और मनीला में चावल शोध संस्थान है, और यहीं से ही दोस्तों एशिया का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहा जाता है। किलिमंजारो दोस्तों यह तंजानिया में पड़ता है। तंजानिया कहाँ है दोस्तों? दोस्तों यह अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, किलिमंजारो तंजानिया। आगे देखते हैं माउंट पोपा, यह दोस्तों म्यांमार में मिलता है, यानी म्यांमार में जो ज्वालामुखी है उसे माउंट पोपा कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं कटमई ज्वालामुखी दोस्तों अलास्का में पड़ता है, अलास्का यानी यूएसए में। ओके, अगला है माउंट रेनियर दोस्तों यह भी यूएसए में पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पड़ता है। अगला है दोस्तों चिम्बराजो दोस्तों, यह दोस्तों इक्वाडोर में पड़ता है। हमने देखा दो ज्वालामुखी इक्वाडोर में पड़ता है, और दोनों परीक्षा में आया है, एक है कोटापेक्सी और दूसरा है चिम्बराजो। यह दोस्तों दोनों इक्वाडोर में पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं फ्यूजियामा भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन करिएगा कि फ्यूजियामा कहाँ पड़ता है दोस्तों, वह जापान में है। और फ्यूजियामा एक कोह सुल्तान दोस्तों, कोह सुल्तान ईरान में पड़ता है। देवबंद यह भी दोस्तों ईरान में पड़ता है। अगला है दोस्तों माउंट पिनाटुबो, यह दोस्तों फिलीपींस द्वीप में पड़ता है। अगला है माउंट ताल, यह भी दोस्तों फिलीपींस में पड़ता है। जितना भी हमने ज्वालामुखी के विषय में चर्चा की है दोस्तों, यहाँ से अगर प्रश्न बन जाएगा तो आपका प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि भारत में भी दो ज्वालामुखी है, एक है नारकोंडम, दूसरा है बैरन। ये दोस्तों दोनों भारत में स्थित है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ये सभी दोनों नारकोंडम और बैरन। यहां से दोस्तों प्रश्न बना है कि भारत के दो ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, तो पहला है नारकोंडम और दूसरा है बैरन। ओके, आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। बहुत दिनों के बाद आज हमने वीडियो बनाया, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था दोस्तों, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए नहीं बना पा रहे थे। अब आज से कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। विश्व ज्वालामुखी दोस्तों वर्ल्ड जियोग्राफी और भारत की जियोग्राफी दोनों चैप्टर को एक एक दिन अल्टरनेट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, चलते हैं दोस्तों, बाय बाय।